कि निर्मल के लोग, झारखंड के लोग वहां झोड़ा ढोने का काम करेंगे, इसलिए शहादत दिया गया है। क्या कितने लोग जी हमें हम सवाल करते हैं, जिनको हमारे सवाल से तकलीफ होता है, जो कहते हैं ये लड़का बाहरी बिक्री करने, हम सवाल करते हैं जमीन हमारी, गांव हमारा, खेत हमारा, खून हमारा बहा है, कितने जीएम हमारे? घास छिलने के लिए राज लिया था हमने, हाँ, घास उखाड़ने के लिए, जुबली पार्क में घास उखाड़ने के लिए झारखंड राज लिया था। भाई आप उत्तर दीजिए। इसलिए आज चिंता कीजिएगा, धीरेरा मसीरा टकीरा अभी तुम्हारे जगाते जाए। आज सभी को चिंता करना होगा, क्योंकि आज से 50 साल पहले मांगो, साक्षी, सोनारी, कदमा, उलियान, बिष्टुपुर, आदित्यपुर, वहां आपके बाप दादा का खेत हुआ करता था, धान लगाते थे आप, एक भी खेत नहीं बचा है। चले जाइए, आप एगो कपड़ा का नहीं, एगो जूता सिलाई का दुकान नहीं है, एक आपका दुकान नहीं, एक आपका मकान नहीं। क्यों राज बना था भाई? चारागाह बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता को मंत्री बनाने के लिए, बिहार में सरयू राय को विधायक बनाने के लिए। किस लिए राज बना था? हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश रहे या बिहार रहे या बंगाल रहे, लेकिन हमने जिस विचारधारा के खिलाफ लड़के झारखंड लिया है, उन्हीं को तो मंत्री बनाए हैं, इसलिए झारखंड बनाए थे। क्या हम लोग क्यों लड़े थे झारखंड? वही जो विचारधारा थी, जो उत्तर प्रदेश बिहार मूल के लोग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, खदानों में आईएएस आईपीएस के रूप में, मैनेजर के रूप में यहाँ आते थे, हम पर वर्चस्व स्थापित करते थे, हमारा शोषण करते थे, उसी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। और आज अगर वही लोग मंत्री बनेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि हमने झारखंड, इसी झारखंड की कल्पना की थी? हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमने बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, पुरुलिया को हम पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं मानते हैं, पहले आपको बोल दें। आज झारखंड अलग राज करने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई कहां लड़ेंगे आपको मालूम है? कोल्हान, कोयलांचल और पुरुलिया का मान बाजार। कोल्हान वालों को तो झारखंड मिला, कोयलांचल यानी धनबाद, बोकारो और गिरिडीह, उनको भी झारखंड मिला, लेकिन इनको नहीं मिला, जो बगल में है 10 किलोमीटर में। इसीलिए हम पश्चिम बंगाल के हैं तो आप पुरुलिया बांकुरिया को मत जोड़िएगा। ये भी हम आज भी झारखंड का अंग मानते हैं, और जिस दिन मेरी उपस्थिति संसद में हुई, हम ग्रेटर झारखंड के डिमांड को भी दोहराएंगे। जमशेदपुर वालों को झारखंड मिला, धनबाद को झारखंड मिला, पुरुलिया वालों को झारखंड नहीं मिला। पश्चिम बंगाल यानी पुरुलिया बांकुड़ा को छोड़ के जो पश्चिम बंगाल है, उन्हें हम बड़ा भाई मानते हैं। वो हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि 1906 में बिहार का विभाजन हुआ है, सॉरी 1912 में, यानी उस समय तक हम लोग साथ में थे। 1938 में उड़ीसा बना है, 2000 में झारखंड बना है, लेकिन हमारा इतिहास एक साथ होने का है। पश्चिम बंगाल हमारा हिस्सा था, बिहार हमारा हिस्सा था, बगल में उड़ीसा हमारा हिस्सा था, यानी मान के चलते हम लोग 4 भाई थे। एक भाई का नाम पश्चिम बंगाल, दूसरे भाई का नाम बिहार, तीसरे भाई का नाम उड़ीसा, और सबसे छोटे और चौथे भाई का नाम झारखंड। बिहार के भाग की जगह बंगाल पहले आता। पश्चिम बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, और झारखंड के पास 79,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। यानी झारखंड यानी छोटा भाई, यानी झारखंड का व्यक्ति बिहार, उड़ीसा, बंगाल की अगर जमीन पर 1 इंच कब्जा नहीं किया है, तो उन तीनों को भी हम कहेंगे हमारे जमशेदपुर, धनबाद में कब्जा करना बंद करें। साफ कहेंगे हमारी लड़ाई न बिहार से है, न उड़ीसा से है, न बंगाल से। वे लोग जो हमारे हिस्से में कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। क्या आपके पास एक भी इतिहास है कि जमशेदपुर के किसी शख्स ने
पटना में कब्जा किया है 1 इंच जमीन? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ना, भुवनेश्वर, क्या आपने वहां एक भी दुकान दिया है जबरदस्ती? आपने कलकत्ता में 1 इंच कब्जा किया है? चलिए हम तीनों का कब्जा धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर में दिखाते हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सा न्याय है? आज अगर छोटा भाई अपने हक की बात करता है, ये अन्याय नहीं, ये न्याय है। ये बाहरी भीतरी की नहीं, ये हमारे हक की लड़ाई है। किसी के पास है प्रमाण? क्या आपके पास प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई विधायक बना है? क्या आपके पास प्रमाण है कि कलकत्ता में जाके हमारा कोई विधायक बना है? तो बन्ना गुप्ता किसी का दामाद लगते हैं क्या यहाँ? हाँ? धनबाद और राज सिन्हा किसी का दामाद लगता है क्या? क्या है भाई ये अन्याय झारखंड के साथ ही क्यों? जीएम भी बाहर के लोग आएंगे, पदाधिकारी बाहर के लोग आएंगे, ठेकेदार बाहर के लोग आएंगे। जहां कमाई वहां बाहर के विधायक आएंगे। जहां कमाई, कमाई यानी जमशेदपुर, कमाई यानी धनबाद, कमाई यानी बोकारो, जहां कमाई वहां बाहर के विधायक। क्या है भाई ये जुल्म हमारे साथ क्यों? आइए आप नियम चाहिए। हम कंपनी की बात करते हैं, हम उद्योग की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। 75% झारखंड को, 25% ओपन। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, जर्मनी, कहीं के लोग आए, हमको दिक्कत नहीं है, 25 में आइए। क्या गलत बात है बताइए? इसलिए यदि क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो आपको मालूम हो चुका है, हम लोग की पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पार्टी का नाम हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, शॉर्ट में JLKM। अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे झारखंड की लोगों की अस्मिता की रक्षा करेंगे। अस्मिता यानी जमीन का टुकड़ा, अस्मिता यानी आपकी भाषा, अस्मिता यानी आपकी भाषा। हमारी भाषा में एक कहावत है कि भाषा हैरान है, दिशा हैरान। सही बात है। तो हम लोग आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की अस्मिता बचाएंगे। अस्मिता यानी आपकी जमीन का टुकड़ा। जमीन के टुकड़े से बड़ा कुछ भी नहीं आपका। ये मोबाइल, ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो की गाड़ियां, ये आज है कल नहीं रहेंगी। ये धरती आज भी है, 1000 साल पहले भी थी, 1000 साल बाद भी रहेंगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग जमीन में एंट्री करेंगे सरकार में अगर आते हैं तो। सबसे पहले जो सीओ लोग बदमाशी करता है, पता नहीं इधर का सीओ लोग कैसा है। ज्यादातर सीओ लोग एकदम चोरकट है। सबसे पहले उन लोग को बोलेंगे आप जनता दरबार लगाइए और ऑनलाइन रसीद में जो गड़बड़ी है उसको तत्काल सुधार कीजिए। जीएम लैंड यानी गैर मजरूआ जमीन, जो हमारी जमीन है वो रैयतों के अधीन होगी, उससे रसीद काटी जाए। हम लोग जो भी कंपनी है, चाहे टाटा रहे, चाहे रांची में HEC रहे, बोकारो में BSL रहे, या धनबाद में सिंदरी का हर्ब रहे, हम लोग ये नियम बनाएंगे कि यदि आपने उद्योग के नाम से जमीन लिया है और यदि आपने उद्योग वहां स्थापित किया है और अगर जमीन बचा है, वह रैयत को वापस करेंगे। हमने टाटा जमशेदपुर को जमीन दिया है, ठीक है, विकास के विरोधी नहीं है, कंपनी के विरोधी नहीं है, फैक्ट्री के विरोधी नहीं है, प्रोडक्शन के विरोधी नहीं है। कंपनी लगाइए, लेकिन आपने कंपनी 3000 से लेकर 5000 एकड़ में लगाया है, बाकी 12000 एकड़ आपको दहेज में नहीं दिए। बाकी 12000 एकड़ जमीन आपको दहेज में नहीं दी टाटा वालों। जुबली पार्क बना के लैला मजनू का इलू इलू करने नहीं दिए हैं। हम प्रेम के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने अपने बाप दादा के द्वारा सींचा हुआ जमीन दिया है आपको। वहां प्रेम का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं दिए हैं, वहां हमने काम धंधा स्थापित करने के लिए दिए हैं, ताकि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले। हमने इसलिए जमीन दिया है।
हम लोग अगर सत्ता में आते हैं और उसके बाद अगर कोई जमीन अधिग्रहण होता है तो 3 लोगों की समझौते के साथ होगा। एक पक्ष सरकार का होगा, दूसरा पक्ष कंपनी का होगा और तीसरा पक्ष रैयत का होगा। उसमें यह तय होगा कि जब तक वहां कंपनी रहेगी रैयत को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। क्या हमारा बात गलत है? दादाजी हम आपसे पूछते हैं, जो खेत आप खाते हैं क्या आपके दादाजी खाते थे कि नहीं? खेत नहीं, खेत का अनाज खाते थे ना? आपके नाती पोता खाएंगे ना? तो नौकरी 1 पीरियड के लिए क्यों लेंगे? जिस खेत को हमने दिया है 1 पीरियड के लिए नौकरी क्यों लेंगे? क्या हमारा ये गलत सवाल है? क्या हमारा सवाल गलत है? मैं यहां आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा सवाल गलत है? हमारी मांग गलत है? जब इस जमीन को हम आदिकाल से खेती करके खा रहे हैं, हमारे बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, तो हम टाटा में 40 साल का नौकरी लेने के लिए जमीन नहीं दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बनानी होगी। नियम भगवान को खुदा के लिए नियम नहीं बनते हैं, नियम इंसान के लिए बनते हैं। बनाना होगा आपको, नियम इंसान के लिए बनते हैं। अगर नहीं है तो बनाइए, और नहीं तो हमें मौका दे, हम लोग बनाएंगे। नियम इंसान के लिए बनता है, इसलिए ये नियम बनना चाहिए झारखंड में खासकर। नहीं तो आने वाला तो क्या होगा मालूम है? आपका सारा जमीन लूट लेगी, तरीके से लूटेगी। अभी आप चले जाइए। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, कितने यहाँ किसान हैं जिनका जमीन बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन चढ़ा है? कितने लोग हैं जिनका जमीन ऑनलाइन साफ सुथरा चढ़ा है? शायद 100 में 5 होंगे। बाकी क्या होगा? इसी तरह अगर समय बीतता गया तो आपका जमीन कभी पंजी 2 में चढ़ा देगा, कभी किसी और के नाम से चढ़ा देगा, और आपका जूता 4 जोड़ा घिस जाएगा, लेकिन सुधार नहीं हो पाएगा। बहुत साजिश चल रहा है झारखंड में जमीन लूटने का। झारखंड में जमीन लूटने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, और इसमें सीओ लोग का मिली भगत है। बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। अभी मान के चलिए कोई टाइटल सूट होता है, पता नहीं आप लोग टाइटल सूट को हमसे बेहतर जानते हैं तो नया लड़का है। यदि कोई किसी सीएल का जमीन लिया है, अगर विवाद है तो टाइटल सूट कीजिए। टाइटल सूट का केस लड़ते लड़ते 25 साल बीत जाता है, क्या कीजिएगा? झक मारिएगा? जरा समय लगता है ना, टाइटल सूट में समय बीत जाता है। सोचिए कितना साजिश हो रहा है इस राज्य को लूटने के लिए। अब आप बोलेंगे इस राज्य को है न, बिहार में ऐसा जीएमएल नहीं मिला है। हाल ही फिलहाल वो रोड बन रहा है भारतमाला, बिहार में जीएमलैंड नहीं है, बंगाल में जीएमलैंड नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी जीएमलैंड नहीं है। जीएमलैंड कहां है? वही सबका बाप का ढाबा झारखंड में। झारखंड को लूटने में यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का बराबर हाथ है। क्या कि मंत्री लोग मालूम है, सब पढ़ पत्थर वाला लोग मंत्री बनता है, कई को पढ़ा लिखा है। अभी 11 का मंत्री है, पता कीजिएगा। और उतना छोड़िए, आप बनना क्या बोला था मालूम है कि नहीं? कि हम एक बार 10वीं की परीक्षा दे रहे थे, एक एसडीएम ने हमको पकड़ लिया। आज वो एसडीएम मेरा पीए है और हम मंत्री बन गए। 5 को या 6 को मिनिस्टर ऐसे हैं जो 5वीं तक पढ़े। क्या उम्मीद करेंगे आप इनसे? आज मुख्यमंत्री की बात कीजिए। चलिए हम मुख्यमंत्री को 3.5 करोड़ जनसंख्या की छोड़ते हुए संथाल समाज से आते हैं, और संथाल परगना बड़ा प्रसिद्ध है संथालों के लिए। आज वहां बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, वहां एसपीटी की जमीन है, वो कैसे खरीदना तो इलीगल, क्योंकि विदेश के लोग हैं। अरे आप अपने समाज से भला नहीं कर पा रहे, एसपीटी की जमीनों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। खरीद नहीं रहे बल्कि एसटी महिलाओं से विवाह करके जो रिजर्व सीटें हैं वहां मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन रहे हैं। आपको मतलब केवल बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन। क्या गलत बोल रहे बताइए? कोई मतलब नहीं इनको। आज आए हैं निर्मला को माला चढ़ाने के लिए, मजबूरी है, सच बोल रही मजबूरी है। अगर निर्मला केंद्रीय अध्यक्ष नहीं होते
निर्मल दा की शहादत का चर्चा पूरे भारत में नहीं होता तो मुख्यमंत्री आते भी नहीं, और आए भी तो देख लीजिएगा 1000 को पोस्टर लगाए जमशेदपुर में, जिसका शहादत दिवस है उसका फोटो कहीं नहीं। यानी इनको केवल मतलब है अपने परिवार से कि हमारा परिवार कैसे फले फूले, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़े, हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा विधायक सांसद कैसे बढ़े। हमेशा इन्होंने झारखंड के युवाओं को, आज बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी विनोद बाबू की पार्टी, निर्मल महतो की पार्टी, शिबू सोरेन की पार्टी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बाहरियों के हाथों में केवल बेचने का काम किया। और आज नया नहीं है, आप अगर जेएमएम का कोई बड़ा लीडर मिले तो एक लाइन पूछेगा, हु इज केडी सिंह। अगर जेएमएम का कोई फुटानी मारने वाला लीडर मिले तो उसे पूछेगा, हु इज केडी सिंह। दिल्ली में एक दिन मिलते हैं केडी सिंह से और अगला दिन को राज्यसभा का संसद भेजते हैं, करोड़ों का डील करते हैं। पूछिएगा जेएमएम के बड़े नेताओं से, केडी सिंह कौन, इतने बताइएगा। केडी सिंह ने भूल गया क्या? अरे निर्मल दा की भाऊ सुधीर महतो की अर्धांगिनी सविता महतो, राज्यसभा का टिकट उनका काट के केडी सिंह को दिया गया था। आप इतिहास नहीं जानते हैं। 3 दिन था सुधीर महतो का, 10 कलम का समय था। एक विधवा महिला रोते हुए जाती है और किसको देता है राज्यसभा का सांसद? केडी सिंह। पता कर लीजिएगा इतिहास को, कौन है केडी सिंह? क्या कभी जिला अध्यक्ष थे जेएमएम में? झारखंड अलग राज्य करने के लिए थे? अरे केडी सिंह एक बिजनेसमैन था, उसको राज्यसभा इसलिए बनना था कि कहीं कहीं उसको आसपास का राज्य में अपना बिजनेस को स्थापित करना था। करोड़ों में डील हुआ था। पूछेगा जेएमएम के नेताओं से, हु इज केडी सिंह, इतने पूछेगा कि जवाब दीजिए केडी सिंह कौन है। जब जब मौका मिला है इन्होंने केवल भावनाओं में इस राज्य के साथ सौदा किया। एक उम्मीद थी कि भाई बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी अडानी की पार्टी है, उसके साथ में आंसू खड़ी है, उसको हटा के जेएमएम को सौंपते हैं सत्ता। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, जेएमएम जल जमीन जंगल की पार्टी है, लेकिन परिणाम सामने है। हाल ही फिलहाल रिजल्ट आया है जेपीएससी में नगर वाला, आपके आदित्यपुर नगर का भी आया है। यूपी का आदमी को यहां अधिकारी बनाया गया है। आदित्यपुर नगर में यूपी के आदमी को अधिकारी बना के भेजा गया है, और आप क्या करेंगे? झाल बजेंगे। हाँ, आपको मिलेगा। यही मासीरा दीदी के मुख्यमंत्री ख्याल रखे या के योजना है ना, की योजना नाम मैया सम्मान 1000 रुपया। जिनका बाप मर गया राज के लिए लड़ते लड़ते, जिनका ससुर भैंसुर अपना पति खो दी राज के लिए, और लाइन में लग के 1000 चाहिए, गुस्सा नहीं लगता है? आरा की, बलिया की, छपरा की बेटी यहाँ 50,000 महीना उठाएगी। जाइए बढ़िया नर्स बन के कौन आ रही है? उड़ीसा की लड़की। हमको उस बहन से दिक्कत नहीं है, हमको इस बात का दिक्कत है कि मेरे बाप दादा का खून बहा है और हमारी बहन 1000 रुपया लेगी मैया सम्मान। 1000 रुपया लेने के लिए झारखंड में है। नौकरी बेचेंगे यूपी वालों को, नौकरी बेचेंगे बिहार वालों को, नौकरी बेचेंगे बंगाल वालों को, नौकरी बेचेंगे राजस्थान वालों को, और हमको मिलेगा मैया सम्मान। अभी लाइन में 4 घंटा खड़ा करके। नहीं, मैया सम्मान ठीक है, हम भी मैया सम्मान का सम्मान करते हैं। आप कल्पना भाभी को मैया सम्मान का लाभ दीजिए, उनको विधायक से रिजाइन कराइए। आप लेंगे सत्ता की मलाई, हम लेंगे मैया सम्मान। इसलिए आज झारखंड क्यों बना है ये आपको तय करना होगा। सबसे पहले आपको चिंतन मंथन करना होगा। नहीं तो आज देखिए ये बड़ी बड़ी इमारतें, आज डिमना डैम, चांडी डैम, गेतलसूट डैम,
हजारीबाग में कोणार्क डैम, बोकारो में तेनुघाट डैम, धनबाद में पंचेत और मैथेन डैम, एक एक को डैम में एक एक 100 गांव उजड़ा है। और जाकर वही डैम में देखिए जो अधिकारी आए हैं यूपी के, बिहार के, बंगाल के, गांव आपका उजड़ेगा। अधिकारी आएंगे बंगाल के, तकलीफ होगा कि नहीं? और लोग बोलेंगे भारी बिक्री करता है। कौन सा भारी बिक्री यार? काय का भारी बिक्री? चांडिल डैम में 120-22 गांव डूबा है। पता कीजिए कौन है अधिकारी? मैथेन डैम, पंचायत डैम, पता कीजिए वहां डीवीसी की योजना का अधिकारी कौन है? हम भारी बिक्री करने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी को भड़काने आए हैं। 70 साल में जो आवाज दब गई थी, 70 साल से जो चीख दब गई थी, उस चीख को हम चित्कार बना के आए हैं। उस चीख को हुक्कार बना के आए हैं, उस चीख को कहाल बना के आए हैं। हम भारी बिक्री करने नहीं आए। कौन सा देश ऐसा होगा, कौन सा राज्य ऐसा होगा कि एक एक डैम में हमारा 100 गांव डूबता है और अधिकारी बंगाल से आता है क्या? बताइए। गांव डूबेगा हमारा, विस्थापित होंगे हम, और डीवीसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता रहेगा। हम लोग इतने बेवकूफ हैं। इसलिए आज जिनको लगता है हम भड़काने आए हैं, बिल्कुल हमारा साथ मत दीजिए। हम भड़काने नहीं आए। जो लोग बात करने से डरते थे ना, उस डर को बाहर करके असलियत बताने आए हैं। धनबाद में लोग डरते थे, धनबाद में लोग माफियाओं के खिलाफ बात करने से डरते थे। और अब खुले मंचों में कहते हैं कि गांव हमारा गया, प्रदूषण हमने झेला, और 17,000 करोड़ का ठेका लेगा यूपी का एलवी सिंह। कोयला का बहुत बड़ा माफिया है। हम खुले मंच में कहते हैं। इतना कमजोर सिस्टम बना दिया इन्होंने। झारखंडी आदमी एगो 8,000 का नौकरी के लिए गुलामी करने जाता। और असल में कहे ना तो झारखंड का आदमी लड़ाई नहीं कर रहा, ना अधिकार मांग रहा, हमको लगता है भीख मांग रहा। और किससे? वही यूपी बिहार के ठेकेदारों से। आप चले जाइए, सरकारी नौकरी के अलावा आप जहां भी काम करते हैं, वहां का बड़ा ठेकेदार या बड़ा पदाधिकारी आपके राज्य का नहीं है। आज भी हम गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। दुर्भाग्य हमारा कि निर्मल का शहादत होता है, बिरसा भगवान खून की उल्टी करते हैं। सांसद सुनील महतो को एक और नहीं 12 गोली मारा जाता है। यही गालूडी बगल में है, 12 गोली। अरे कहां? सीधे कलेजे में, हाथ में मैंने, जान में भी नहीं, सीधे कलेजे में 12 गोली मारा जाता है। और आज भी अगर हम लोग ठेकेदारी के काम में गुलामी करेंगे यूपी, बिहार, बंगाल साइड ठेकेदारों का, ये शर्म है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अरे सरकार तो खुद बोली थी कि 25 करोड़ तक का टेंडर हम लोग को देंगे। घोषणा पत्र में पढ़िए, हाँ, 25 करोड़ का टेंडर एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के साथ भी बोले थे कि झारखंड वही देंगे प्लस आरक्षण के साथ देंगे। सही बात है। ठेकेदार में आज भी आदिवासी नहीं है। दिखाइए हमको आदिवासी ठेकेदारी में। आदिवासी राज्य में ठेकेदार में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री का भाषण था कि एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण के साथ हम 25 करोड़ की ठेकेदारी झारखंडियों को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है नौकरी में पैसा नहीं है। कितना नौकरी है झारखंड में? 5%, 2%, 3%, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जहां इनकम है तहां इन्होंने बेच दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? पूछते हैं आपसे थोड़ा। क्या बोलते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य? तुमने जानी? चीनी महासचिव होते हैं। गोली खाए निर्मल महतो, 12 पे गोली छाती खाए सुनील महतो, और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। एक जेने में झारखंड क्या बोलते भाई? सुप्रीम भट्टाचार्य क्या बोलते? क्या बोलते? वादा कीजिए जोगदान।
झारखंड आंदोलन की योगदान আছে ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को तो हम बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं, अरे वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो कैपिटलिज्म का पार्टी है, वो कॉर्पोरेट घराना का पार्टी है। लेकिन आप तो जल जमीन जंगल की बात करते थे, कौन है सुप्रीम भट्टाचार्य? अच्छा चलिए ठीक है, ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? मैंने इसी दिन के लिए निर्मल महतो गोली खाए थे ना कि खाली आप माला पहनाइए, झारखंडी को बोका बनाइए, सुप्रीम भट्टाचार्य को महासचिव और पिंटू श्रीवास्तव को पर्सनल एडवाइजरी में क्या बोलते हैं भाई, एडवाइजर। जिनका बाप दादा का एक नाखून नहीं उखड़ा है, आज हम लोग छाती में चढ़ के बैठा है किसका? जिसका बाप 12 को गोली खा के बैठा है, जिसका बाप दादा एक बाल नहीं उखड़ा है, आज लोग छाती में चढ़ के बैठा है किसके? जिसका बाप खून का उल्टी किया है। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है, इसी तस्वीर को बदलने आए हैं। यदि आपको लगे अच्छा कि लड़का ठीक है, साथ दीजिएगा, नहीं लगे मत दीजिएगा। नहीं लगे एकदम मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक बात सीधा है, जब भी कोई पावर में आता है उसका रिएक्शन होता है। हम लोग भी अगर पावर में आएंगे तो रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग पावर में आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग भी अगर विधायक सांसद बन के आते हैं तो रिएक्शन होगा, लेकिन किसका रिएक्शन होगा मालूम है? और जमीन के नाम पे पैसा लेने वाला सीओ वीडियो उधर उन लोग का रिएक्शन होगा, जनता को रिएक्शन नहीं होगा, जनता महफूज रहेगी। अभी की सरकार में जनता तकलीफ में है, हम लोग सरकार में आएंगे तो अधिकारी तकलीफ में रहेंगे। अभी जो गलत करेंगे ईमानदार लोग नहीं भैया, एग्रेसिव सरकार चलाएंगे, बिल्कुल अटैकिंग। लेकिन हमको मालूम है कि झारखंड में आप सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, आप उससे सीधे उंगली से घी निकाल लीजिएगा। वहां आपको सुनील महतो बन के आना होगा और बोलना होगा कि अभी जाएंगे ना तो 10 बार को मचोड़ देंगे, अभी अगर जाएंगे ना तो 10 बार को तुम्हारा भी नोच के लेके जाएंगे, राज कहेंगे। हो सके मेरी बातों को उनको बुरा लगेगा। जब निर्मल महतो का बॉडी उठा रहे थे, जब सुनील महतो की बॉडी उठा रहे थे, जो लोग आंसू बहा रहे थे उनको आज हम कायर कहेंगे, माफ कीजिएगा। आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए था, अपने आंसुओं को पी के एक सैलाब बनाना था। आज सुनील दा की अर्थी बाद में उठती, उनकी चिता दोमहनी में जलाएं, स्वर्णरेखा नदी में या खरकई में जलाएं, हमें नहीं मालूम। आप जहां भी उनकी चिता जलाएं, चिता बाद में जलाते हैं, पहले 2-4 को बेईमान, शैतान, माफिया, गुंडा उनको उठा के कोल्हान की मिट्टी से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते, उसके बाद सुनील महतो की चिता जलाते। बिल्कुल आपने गलत किया है, जिन्होंने भी किया है। आज ये नहीं होता। आज एक 29 साल का लड़का अपना एक शरीर में 5 में बीमारी लेके आपके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों हम इतना विषाक्त हुए? हम भी तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, क्यों हम इतना विषैला हुए? आपने गलती किया है, आप रोने लगे, आप चिल्लाने लगे कि सुनील को मार दिया। आपको भी मार नहीं, पटक पटक के मारना था, पटक पटक के मारना था आपको। बिल्कुल आपने गलत काम किया, एकदम नहीं। सुनील दा की आपकी बात में जलाते आप, जिन्होंने हम पर शासन किया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें लूटा है, आपको उनका हिसाब लेना था। जो आता सारा देखते, अरे सांसद मरा था, 2 जगह मरिए जाते, हमें तो नहीं लड़ना पड़ता, हमें तो नहीं मरना पड़ता। अरे सांसद आज गोली खाया था, अब डरपोक थे क्या? सांसद आज गोली खाया था, आपका 12 गोली, माफ कीजिए, आपका पहाड़ जैसा सांसद 12 गोली खाया था, और आप रो रहे थे, अब आंसू बहा रहे थे। आपको काउंटर करना था, काउंटर करना था आपको। सुनील महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम चाहे ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। चला गोली खाएंगे सुनील महतो,
और राज करेंगे पिंडों से वास्तव काउंटर करना था आपको। आपने काउंटर नहीं किया, इसे आज छाती में चढ़ गए और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं हम पे, पेशाब कर रहे हैं हमारे ऊपर। फिर देखिए एलपी सिंह का गुंडा 6 को महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के पीटा। झरिया में एलपी सिंह का गुंडा 6 को महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के मारा, क्योंकि आपने काउंटर नहीं किया। आपने मुर्गा अपराध में गुस्सा दिखाया। इतना बड़ा मुर्गा लेके जाते लड़ाने के लिए, बड़का कान खोल के जाते आप लोग। आपने तारीख गोदाम में गुस्सा दिखाया, आपने मारी गोदाम में गुस्सा दिखाया। काउंटर करने की है। सुनील महतो मारा काउंटर करना था, शक्ति महतो मारा काउंटर करना था, सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों आंख शरीर में जान में सलाह बाहर निकाल दिया था। काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। अब काउंटर देखिए, अब काउंटर देखिए, तकलीफ होता है। 6 को महिला को कपड़ा खोल के पीटा, किसी के बाप को बदल बात है। डीसी चौक एसपी चौक सारा सब पैसा खाने वाला है। खून कब खोलेगा, कब खोलेगा अपना खून? 77 में शक्तिनाथ महतो, 87 में निर्मल महतो, 2007 में सुनील महतो। माने हमको भी मारते हैं 27 में। बस आइए भाषण सुनिए और मर जाएंगे, डीपी लगाइए। नहीं बताइए, इतना उनका मन बड़ा है कि हमारे घर की महिलाओं को मारा गया। कहे मारा गया मालूम है? न जबरदस्ती हमारी जमीन में कोयला का जो गर्दा डंप किया जा रहा था। कहे देंगे जम करने भाई, कहे जम करने देंगे? मेरा बाप का जमीन है, कहे जम करने देंगे बताइए? आज एक 29 साल का लड़का, कल्पना कीजिए पूरे झारखंड में कोई 29 साल का लड़का सीएम पेज बना है क्या? क्यों बने हम? ठीक हम सीएम बने नहीं बने हमने कभी नहीं चाहा, लेकिन क्यों बने? इसीलिए इसी अत्याचार के खिलाफ बात करने के कारण बने। काउंटर होना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था। निर्मल दास की भीड़ हमको आज भी तस्वीर में देखते, 1 लाख लोग थे उनके अंतिम दिन में। 1 लाख लोग अगर पसीना झाड़ देता ना, पसीना, तो इतना राक्षस शैतान हैवान लोग डूब के मर जाता। 1 लाख लोग आप लोग गए थे निर्मल दास की शहादत में, 1 लाख लोग गाय रोने के लिए। लीजिए आज भी रो रहे, आज भी रो रहे, आज भी रो रहे हम। 1 लाख लोग रोने के लिए गए थे, एकदम उनको फूकते हुए जाना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था। तकलीफ होता है, कोई संविधान आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता है, संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। बुरे लोगों के हाथों में कानून की व्यवस्था है। कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? धनबाद का डीसी, पूर्व डीसी का हम कहानी सुना रहे हैं। भोली में कालीचरण महतो नाम का आदमी है, उसने जमीन में बीसीसीएल कब्जा किया था, बीसीसीएल नगर निगम। डीसी जनता दरबार लगाए थे, जाके बोले कि सर मेरा जमीन में कब्जा किया है। डीसी क्या बोला मालूम है? अरे तुम्हारा तो बहुत जमीन है, कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? कल को बोलेगा अरे तुम्हारा तो बहुत बेटी है, 1-2 को ले लिया तो क्या हुआ? इतना बेशरम हम लोग हो गए। नहीं बताइए, ये डीसी का बयान है कि तुम्हारा बहुत जमीन है। डीसी का बाप का जमीन था क्या? बहुत जमीन है? कौन, किससे आप उम्मीद किए हैं? किससे उम्मीद किए बताइए ना? चल गया 2 को सीट, बनाइए विधायक। जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी से बनाइए ना विधायक। आज टाउन गया है, कल गांव जाएगा। आपको माफियाओं के खिलाफ काउंटर करना चाहिए था। बस आप रोए चिल्लाए, 10 दिन हुआ, पूरी बूंदिया खाए और भूल गए। काउंटर करना चाहिए था। हर एक सांसद किसके लिए जान दिया? किसके लिए दिया? जाइए अपनी माँ, उनकी बूढ़ी माँ बीवी है, घर में पानी चूरा है, अपना परिवार को भी नहीं देख पाए हो, आपके लिए जान दिया है। और आपको डर लगता है क्या होगा? अपने डर को खत्म कीजिए कि जयराम महतो नेता बनने नहीं आया है। अगर नेता होते ना तो अभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के संसद ले रहे थे, हमको टिकट दोनों पार्टी दे रहा था, हमको दोनों पार्टी टिकट दे रहा था। हम आपके अंदर की डर को खत्म करने आए हैं।
आपके ऊपर जो अन्याय दुराचार हुआ है उसका इंतकाम लेने आए हैं। अभी बोलिए ना, मेरा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 7 सीट दोनों पार्टी ऊपर कर रही है, साथ में डिप्टी सीएम। अगर आप हमारे साथ 2-3 सीट लेके आओ, डिप्टी सीएम बनाएंगे। अगर हमको विधायक सांसद बनना होता, अभी इधर विद्युत था, उधर जवा मांझी और उधर धनबाद से गिरिडीह से हम भी संसद का शपथ ले रहे होते, लेकिन नहीं। आपके गर्दन में पट्टा बांध देगा कि आप टाटा के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप बीसीसीएल के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप बीडीओ सीओ पे नहीं बोल सकते, आप झारखंड के साथ जो लूट हो रहा है नहीं बोल सकते हैं। भैया हम उसी के खिलाफ तो बोलने आए हैं, उसी के खिलाफ तो लड़ने आए हैं, उसी के खिलाफ तो उठा मोटा करने आए हैं, विधायक संसद बनने नहीं आए हैं। क्या हमने जो भी कहा गलत कहा? हाँ, हमारी उम्र है 29 साल, हम इसी भाषा में बात करेंगे। हाँ, जब आप हमें 60 साल की उम्र में दादू की उम्र में मिलेंगे, हम भी नॉर्मल बात करेंगे जब मेरा बाल पका हुआ रहेगा। हम 29 साल के एकदम चेंगड़ा है, हम इसी भाषा में बात करेंगे, हम इसी भाषा में बात करेंगे। हम जब आएंगे दादाजी की उम्र में, मेरा भी बोली बदलेगा, लेकिन हम इस उम्र में हैं, हम इसी लाइन में बात करेंगे। जिनको तकलीफ लगता है लगे। ज्यादा समय ले लेंगे, दर्द थोड़ा माथा में होने लगा है। यदि हम लोग का विचार व्यवहार अच्छा लगता है, सपोर्ट कीजिएगा। गारंटी देते हैं, अगर हम लोग विधायक सांसद बने ना, तो आपको घर से बाहर लौटने की जरूरत नहीं। कौन माफिया है ना, साला पटक के नहीं तो होने में डाल दे तो बेकार बोलिए। फिलहाल हम यही हमारा संदेश रहेगा। आज आप कमजोर हैं, इसलिए देखिए पत्थर का खादान, देखिए क्रेशर, देखिए चारों तरफ माइंस, और आप कहीं नहीं। चारों तरफ आपकी संपदा को लूटा जा रहा है, चारों तरफ आपके गांव को बर्बाद किया जा रहा है। आपका गांव, डैम आपके गांव में, पानी जाएगा कंपनी को। आज तक डिमना झील का इंसाफ ठीक से नहीं हो पाया है, चांडिल डैम का इंसाफ आज तक नहीं हो पाया है। किससे उम्मीद लगाए हैं? एक बार काउंटर कीजिए। डर लग रहा है मरने से क्या? अगर डर लग रहा है तो निर्मला का शहादत मनाने कहे आए हैं? डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो निर्मला का शहादत मनाने कहे आए हैं? हम यही कहेंगे, हम किसी का निवाला छीनने वालों में से नहीं है, हम किसी का भोजन छीनने नहीं गए हैं। लेकिन यदि कोई अब हमारी भोजन को छीनेगा, हमारी माँ माटी पर हमारी अत्याचार करेगा, तो काउंटर कीजिए। और काउंटर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। कोई नहीं लुटेंगे, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। आपके अंदर का हिम्मत यही आपको बचाएगा। कौन ट्राई कीजिए, बहुत सारे यहाँ तो 3 एसपी है ना, सिंहभूम में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसएसपी। जाइए देखते कहाँ का एसपी। पूर्व एसपी तो खुद अपना पत्नी को टाटा की नौकरी लगाता है, क्या बात करेगा, क्या बात करेगा उनसे। पूर्व एसएसपी जमशेदपुर अपना पैरवी से अपना पत्नी को खुद टाटा में नौकरी लगाता है, तो टाटा अगर गलत करेगा और एक का साथ देगा? अब 1 लाख पेमेंट है उसका पत्नी का, कौन साथ देगा आपका? आपका साथ आपको काउंटर देगा। अगर हिम्मत है तो वही हिम्मत आपका साथ देगा, नहीं तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तो हम माफी चाहेंगे